सो ये तो हमारी 6 प्रो टिप्स ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की 6 टिप्स हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है यूज प्रोमिनेंट सोशल शेयरिंग बटन्स। इट मीन्स कि जो भी हम ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं उसमें सोशल शेयरिंग बटन्स होनी चाहिए। ओके, सोशल शेयरिंग बटन, सपोज दैट इसको हम पब्लिश कर देते हैं राइट नाउ, पब्लिश कर देते हैं, देखते हैं कि कैसा हमारा ब्लॉग पोस्ट दिखता है। राइट, कुछ इस तरीके का हमारा ब्लॉग पोस्ट दिख रहा है। गॉट इट। तो ये जो बेसिकली सोशल शेयरिंग बटन्स हमने लगाए हैं, ये बेसिकली इस पॉइंट का मतलब है कि हमें सोशल शेयरिंग बटन्स यूज करनी चाहिए, जिससे कि अगर हमारा ब्लॉग अगर विजिटर्स को अगर अच्छा लग रहा है, उसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो शेयर कर सकता है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी। ओके, हमें सोशल शेयरिंग बटन्स का यूज करना चाहिए। अब सोशल शेयरिंग का बटन्स हम यूज कैसे करेंगे? ये बेसिकली प्लगइन्स के थ्रू हम कर सकते हैं। प्लगइन्स इंस्टॉल कर, कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर लो। अगर आपने वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाई है तो आपने वर्डप्रेस सेक्शन पे, प्लगइन के सेक्शन पे जाके वहाँ पे सोशल शेयरिंग बटन्स का प्लगइन सर्च करो और उसे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लो, दैट्स इट, और ये इनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिश लॉन्ग कंटेंट। अब पब्लिश लॉन्ग कंटेंट का मतलब क्या है ये हम समझ लेते हैं। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि जो भी हम कंटेंट लिखें वो हम लॉन्ग कंटेंट लिखें, बट लॉन्ग कंटेंट में कितना? 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 वर्ड्स, कितना लॉन्ग कंटेंट बेसिकली किसको कहते हैं हम? सो बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग कंटेंट का मतलब है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूजर्स को, सपोज दैट अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहे हैं, तो अगर डिजिटल मार्केटिंग को हम एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें अपने ब्लॉग सेक्शन में, गॉट इट। इट मीन्स कि अगर हम जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में हम यूजर को बता रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में हम एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें फ्रॉम स्क्रैच टू अपर लेवल। सो उसको कहते हैं लॉन्ग कंटेंट पब्लिश। अब वो जो कंटेंट आपने पब्लिश किया है, ये जो कंटेंट आपने प्रोवाइड करा रहे हो, वो कंटेंट अगर 1000 वर्ड में आ जाए सो इट्स गुड, सो इट्स लॉन्ग कंटेंट। अगर वो 2000 वर्ड्स में आ रहा है सो ठीक है, अगर वो 3000 वर्ड में आ रहा है तो ठीक है। बट हम, इसका मतलब ये है कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ओके, बट ये लॉन्ग कंटेंट का मतलब है कि एटलीस्ट आपका 1000 वर्ड का होना चाहिए आपका कंटेंट। ओके, ऐसा नहीं कि उसको 300 वर्ड या 400 वर्ड से 500 600 वर्ड में सम अप कर दें, नहीं, एटलीस्ट आपको 1000 वर्ड्स होना चाहिए। अदरवाइज आपका कंटेंट 2000 3000 वर्ड्स में तो जाना ही चाहिए, और जाएगा ही अगर आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो। ओके, यूज एलएसआई कीवर्ड। एलएसआई कीवर्ड का मतलब क्या होता है? एलएसआई का मतलब लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। एलएसआई कीवर्ड मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड का हमें यूज करना चाहिए। सपोज दैट कि हमने अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्च की है तो हम बेसिकली एलएसआई कीवर्ड कहाँ से सर्च करेंगे? हम एलएसआई कीवर्ड, एक तो हमने कीवर्ड रिसर्चिंग में बताया था, शायद आप लोगों को अगर याद हो तो, कौन सा? एलएसआई ग्राफ। एलएसआई ग्राफ एक कीवर्ड रिसर्चिंग की वेबसाइट है जहाँ से हम एलएसआई कीवर्ड या लॉन्ग टेल कीवर्ड हम सर्च कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो हमें अपने कंटेंट में लॉन्ग टेल कीवर्ड या एलएसआई कीवर्ड को भी यूज करना है। ओके, अब उनको कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं कि कीवर्ड हम एलएसआई कीवर्ड जो है कहाँ से गेट करेंगे। तो ये जो बॉडी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो ये कीवर्ड हैं, ये सारे के सारे एलएसआई कीवर्ड हैं। इन कीवर्ड को हम यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट में। ओके,
अदरवाइज हम अगर LSI ग्राफ से नहीं सर्च करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। जब हम गूगल पे कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं देन जो हमें ऑटो सजेशन देता है, ये भी LSI कीवर्ड होते हैं, इनको भी हम यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट में। और ये जो लास्ट में ये जो आपका रिलेटेड सर्चेज में रहता है ये भी आपको LSI कीवर्ड होते हैं। बेसिकली ये जो है वो वहीं से फैच करके देता है, यहीं से, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप LSI ग्राफ पे नहीं सर्च करना चाहते तो डायरेक्टली गूगल पे सर्च करें, यहाँ से वो कीवर्ड पिक कर सकते हो। गॉट इट। अब बात आती है कि हम इनको यूज कैसे करें, LSI कीवर्ड को यूज कैसे करें और कहाँ करें। तो हम बेसिकली कहाँ करेंगे, हम LSI कीवर्ड को अपने पैराग्राफ में यूज करेंगे। ओके, हम सब हेडिंग्स में यूज कर सकते हैं। गॉट इट। और उसको हम बोल्ड कर सकते हैं। समझ आ गया। देन इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट लिख रहे हो और अगर उसमें जैसे रिलेटेड कोई कीवर्ड या वर्ड आ गए लाइक सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, SEO या कीवर्ड रिसर्च, तो सपोज दैट आप कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड एक और कंटेंट अपनी वेबसाइट में अपने कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड सेपरेट कंटेंट लिख रखा है तो उसको यहाँ पर लिंक कर दो। तो इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या है कि अपनी ही वेबसाइट के अनदर वेब पेजेस को अपने ब्लॉग पोस्ट में लिंक करना, इंटरनल लिंक करना, अपनी वेबसाइट की इंटरनल लिंक करना। बट वो जो इंटरनल आप लिंकिंग करोगे वो रिलेवेंट लिंकिंग होनी चाहिए। तो आपने अगर कीवर्ड रिसर्च के बारे में एक अनदर ब्लॉग पोस्ट लिख रखा है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर उसे लिंक कर सकते हो। सपोज दैट कि हमने लिख रखा है तो हम क्या करेंगे, हम वो यहाँ पर URL डाल देंगे। ओके, ये हमने URL डाल दिया और इसको ओपन न्यू टैब कर दिया और ये हमारी इंटरनल लिंकिंग हो गई। तो अब कोई यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो उस कीवर्ड रिसर्च वाले कंटेंट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम करते हैं इस तरीके से हम करते हैं इंटरनल लिंकिंग। अब बात आ रही थी इंटरनल लिंकिंग हम करते क्यों, ये भी हम समझ लेते हैं। तो इंटरनल लिंकिंग हम इसलिए करते हैं कि हमारी वेबसाइट को जो बाउंस रेट है वो कम होता है। बाउंस रेट का मतलब क्या हुआ कि हमारी वेबसाइट पर सपोज दैट एक यूज़र आया और वो कितनी जल्दी, अगर एक यूज़र आया और इसी वेब पेज को उसने रीड किया और वो बाउंस हो गया, वो हमारी वेबसाइट से एग्जिट हो गया, तो हमारी बाउंस रेट, वेबसाइट का जो बाउंस रेट हो वो ज़्यादा होता है। जबकि हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट जो है वो कम होना चाहिए। जितना हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट कम होगा गूगल को उतना प्लस सिग्नल मिलेगा फॉर SEO पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर कोई यूज़र आता है और हमारी वेबसाइट के दूसरे ब्लॉग को भी रीड करता है, जैसे अगर हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में उसने पढ़ा, इसके बारे में बेस्ट वॉचेस अंडर 10,000 रुपी इन इंडिया, सपोज दैट ये एक ब्लॉग पोस्ट है, इसको भी उसने रीड किया, फिर इसके बाद अनदर वेब पेज को रीड किया, इसके बाद अनदर वेब पेज को रीड किया, तो इसका मतलब है हमारी वेबसाइट पे जो यूज़र है वो काफ़ी देर रुका, तो बाउंस रेट हमारा बहुत कम होगा, तो ये प्लस सिग्नल जाता है। तो इंटरनल लिंकिंग बेसिकली हम इसीलिए करते हैं कि सपोज दैट कोई यूज़र पढ़ रहा है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, देन उसे कीवर्ड रिसर्च के बारे में भी अब पढ़ना है, कंप्लीट में पहुँच लेते, तो उसने क्या किया कि कीवर्ड रिसर्च को भी ओपन कर लिया, उसको भी पढ़ने लगा। तो बट अभी आपकी वेबसाइट से, वेब पेज से तो एग्जिट कर गया, बट वेबसाइट से वो एग्जिट नहीं किया हुआ है, तो बाउंस रेट आपका कम होगा, तो ये गूगल को प्लस सिग्नल जाएगा। इस वजह से हम बेसिकली इंटरनल लिंकिंग करते हैं कि बाउंस रेट हमारा जो है वो डिक्रीज होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि हमारी वेबसाइट पे ही ट्रैफिक मिलता है। अगर कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड हमने एक और ब्लॉग लिखा हुआ है तो वो ब्लॉग भी विजिट करेगा, तो उस ब्लॉग में भी हमारी एक विजिटर्स इंक्रीज हुआ, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट में ही तो ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो इससे हमारी वेबसाइट को ट्रैफिक भी मिलता है इंटरनल लिंकिंग से। तो हमें अपनी वेबसाइट में, ब्लॉग पेज में इंटरनल लिंक करना चाहिए। और इंटरनल लिंक करने से होता क्या है कि हमारे वेब पेज की अथॉरिटी भी बढ़ती है। सपोज दैट एक और बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देते हैं। सपोज दैट आपकी वेबसाइट में 2 ब्लॉग पोस्ट हैं। सपोज दैट कि एक ब्लॉग पोस्ट है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और ये आपका ब्लॉग पोस्ट जो है वो रैंक्ड है, इस पर अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है। एक आपने नया कंटेंट लिखा, सपोज दैट किससे लिखा, ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड लिखा,
ये सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड लिखा। ओके, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड आप एक न्यू पोस्ट लिखा जिसमें कि ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो अगर उसमें आप ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हो तो आप उसको इंटरनल लिंक कर दो अपने टॉप मोस्ट ट्रैफिक जनरेटर वेब पेज से। तो आपकी जो आपने नया वेब पेज बनाया होगा, जो आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड नया वेब पेज से बनाया है, नया कंटेंट लिखा हुआ है, उसकी अथॉरिटी भी बढ़ जाएगी और उस पर ट्रैफिक भी मिलेगा। तो इंटरनल लिंकिंग का ये भी फ़ायदा होता है। तो इसका मतलब इंटरनल लिंकिंग हमारी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमें अपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में इंटरनल लिंक अच्छे से रिलेवेंट कीवर्ड पे करनी चाहिए। सो आई थिंक इंटरनल लिंक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। S2 एंड S3 टैग। S3 टैग का मतलब क्या हुआ कि हमें अपने कंटेंट में S2 हेडिंग्स, सब हेडिंग्स भी यूज करनी चाहिए। ओके। और इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हमें जो हम इमेज यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में उनका ऑप्टिमाइजेशन कहना है। ये क्या ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको कैसे करना है कि इमेज का ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करते हैं। अल्ट टेक्स्ट को हम यूज़ करते हैं कीवर्ड कंटेनिंग। तो और इमेज ऑप्टिमाइजेशन का अच्छे से कैसे कर सकते हैं, जो हमारी इमेज का नेम होगा सेम हमारे टाइटल का नेम होगा, सेम हमारे अल्ट टेक्स्ट का नेम होगा, और वो इमेज का नेम क्या होगा, कीवर्ड कंटेनिंग नेम होगा। ऐसे हम इमेज का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ओके, देन आता है ऑप्टिमाइज क्लिक टू कंटेंट। ऑप्टिमाइज क्लिक टू कंटेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने वेबसाइट क्रिएट की होती है, ओके, सपोज हमने ये डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग की एक वेबसाइट क्रिएट की है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज यहाँ पे हमने मेन्यू बार दे रखे हैं, तो मेन्यू बार में अगर हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग एक हमने यहाँ पे मेन्यू बार सपोज मेन्यू दे रखी है, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वो विद इन 2 क्लिक्स में वो उस पेज पर लैंड कर जाए। सपोज दैट अबाउट अस का पेज है, तो अबाउट अस क्लिक करने से एक तो डायरेक्टली 1 क्लिक पे अबाउट अस पहुंच जाए, अदरवाइज अगर मैक्सिमम क्लिक लेना चाहता है तो मैक्सिमम मतलब 2 क्लिक्स पे अबाउट अस पेज पे पहुंच जाए। वो होता है बेसिकली ऑप्टिमाइज क्लिक टू कंटेंट। ऐसा नहीं कि पहले हम अबाउट अस में तो हम यूजर को लैंड कराना चाहें, लेकिन पहले अबाउट अस में यहाँ पे मेनू में हमने अबाउट अस दे रखा है, पहले वो किसी अदर वेब पेज पे गया, फिर अदर वेब पेज पे गया, देन अबाउट अस पर गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें मिनिमम टू मिनिमम उसको एक क्लिक से रखने चाहिए जिससे कि हमारा यूज़र रिलेवेंट वेब पेज पर चला जाए। गॉट इट। तो ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया। ये आपके 13 पॉइंट्स हैं जो कि प्रो टिप्स हैं आपके SEO ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अगर आप इनको सही से फॉलो करते हैं तो आपका कंप्लीट आप यहाँ पर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से अपनी ब्लॉग का, अपनी वेबसाइट का कर पाएंगे। और जो आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है वो अप्रॉक्स 40% 40% इम्पॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग। आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आई थिंक आपको प्रैक्टिकल ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आ गया होगा, सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे जो कि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। ओके।